चुनावी माहौल में हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के जीत के लिए दम भर रहे हैं, जोर लगाए हुए हैं। इसी बीच भाजपा के बूथ सम्मेलन के कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा आए हुए थे। ए के शर्मा ने कार्यकर्ताओं पे ऊर्जा भरने का काम किया। इसी दौरान चित्रकूट के जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने भी भाजपाइयों पे, अपने बूथ कार्यकर्ताओं पे दम भरने की बात की और वहीं खुले मंच से उन्होंने विरोध करने वाले लोगों को चुनौती दी और कहा कि जिसमें दम है वो खुल करके सामने आए, क्योंकि जो भी विरोधी हैं वो इसी पार्टी से, इसी भाजपा के दम पे कभी विधायक और सांसद हुआ करते थे। तो इसी बात पे हम प्रतिक्रिया लेने आए हुए हैं भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी से, क्योंकि भैरव प्रसाद मिश्रा जी भी टिकट की होड़ में, दौड़ में शामिल थे। तो भाजपा से जो पूर्व सांसद हैं भैरव प्रसाद मिश्रा, उनसे बात करते हैं। सांसद जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से अशोक जाटव जी ने खुले मन से चुनौती दी है कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो खुल करके सामने आए, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले उनकी विरोध की परिभाषा क्या है हम तो समझ नहीं पाते हैं। जैसे कैसा उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे हैं। अब हम लोग का विरोध, जैसे मेरा विरोध है तो हमने तो पार्टी को भी सबको बता दिया कि ऐसे गलत लोगों का, जिनसे जनता नाराज है, जितने हम सब लोगों को हम सब लोग भी नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज है, और जो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, और जिन्होंने अपने 5 साल में यहाँ पर जो जिस तरह से उन्होंने जो खुला उन्होंने कदाचार किया, लोगों को अपमानित किया, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया और पूरा खनन में लिप्त रहे, पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहा, उनके लिए पब्लिक डंडा लिए खड़ी है। तो हम लोग प्रचार में उनके लिए नहीं जाएंगे। और वो पीड़ा एक तो वो है, जनता डंडा लिए खड़ी है, जो कोई जाता है उसको गाली सुनता है कि आप किसके लिए वोट मांगने आए हो। तो इसलिए नाते से भी, चूंकि वही हमारा परिवार है, हमारा संसदीय क्षेत्र के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, वो तो गुस्से में हैं, तो हम लोग उनके पास किस मुंह से जाएंगे, किस खूबी के कारण जाएंगे। यहाँ लोग कहते हैं मोदी योगी तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रत्याशी कैसा है, तो इस विषय को लेकर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इस विषय को लेकर के भी हम लोग घर में बैठे हैं। फिर हम सबको भी पीड़ा है कि पार्टी मैंने अच्छा काम किया था, हम सब लोगों ने अच्छा पूरा 5 साल तक काम किया, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, सांसद में, क्षेत्र में प्रदर्शन किया था, पार्टी ने फिर भी बदल दिया था। तो जिन्होंने कितना खराब काम किया, जिनसे लोग नाराज हैं, जनता नाराज है, और हम सबसे तो जनता भी नाराज नहीं थी, और फिर भी बदलने का काम किया था। तो इस बार सबको अपेक्षा थी, जनता को भी कि, और कार्यकर्ताओं को भी, कि नहीं, इनको टिकट तो मिलेगा नहीं और इसमें परिवर्तन होगा। तो इस बार पार्टी ने फिर उनको रिपीट कर दिया है, तो हम सबको भी पीड़ा है। तो इसलिए, और कार्यकर्ताओं की पीड़ा, आम जनता की पीड़ा के साथ हम सब लोग घर में चुपचाप बैठे हैं। तो कोई विरोध तो हो नहीं रहा है। किस मकसद से उन्होंने कहा है, आप स्पष्ट करें तो बताऊं कैसे उन्होंने कहा है, क्या कहा है। क्योंकि अशोक जाटव ने खुले मन से ये कहा था कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हो या पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, वो इसी पार्टी के दम पे विधायक और सांसद हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो इशारा आपकी तरफ था क्या? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सांसद तो मैं ही हुआ हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाता नहीं हूँ। विरोध तो कोई नहीं हो रहा, सोशल मीडिया में भी मैंने कोई विरोध नहीं किया है। अब वो किस मकसद से कह रहे हैं, कोई और किया होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो, और जिसके लिए भी कह रहा हूँ, तो उस विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि एक कहावत आपने सुनी है ना, कि सूप बोले चलनी का बोले, जिसमें छेदे छेद हैं। तो जो अशोक जाटव में तो छेदे छेद हैं। उन्होंने अभी यहाँ पर जिला पंचायत के, वो नगर पंचायत के चुनाव में राजापुर में जहाँ वो रहते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने और ब्लॉक प्रमुख जो सुशील द्विवेदी ने, दोनों ने मिलके और वहाँ पर उस प्रत्याशी को हराने की कोशिश की, भाजपा प्रत्याशी संजीव मिश्रा, जो वहाँ जीते चुनाव। इनके विरोध के बावजूद भी वो चुनाव जीते। तो इनके निजी वो तो एक वोट नहीं है, जिला पंचायत वो बड़ी मुश्किल से जीते थे, किसी तरह से प्रशासन ने उनको जिताने का काम किया था, सब कोई जानता है। तो इस तरह से उनकी हालत है। और अभी राजापुर के नगर पंचायत में, वहां पर क्या, वो मानीपुर में नगर पंचायत में क्या हुआ था, वहां का प्रत्याशी का, जो भाजपा प्रत्याशी का इन लोगों ने खुले विरोध किया था, उसमें आर के पटेल भी शामिल थे। और अभी पिछले चुनाव में इसी काकस ने, अभी 2022 के चुनाव में, अभी ताजा चुनाव हुआ है, वहां पर लल्ली लड़ रहे थे, यहाँ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय लड़ रहे थे। तो यही इनके लोगों ने किस प्रकार से क्या ये वोट दिलाया। इनके प्रत्याशी के तो लड़का पकड़े गए, वहां पर पैसा बांटते हुए, प्रचार करते हुए, ये कहीं गए नहीं दोनों जगह, और ना अपने इनके गांव तक में प्रत्याशी हार गया।
तो क्या एक तो यही स्थिति रही है। तो आप हर कोई जानता है कि आर के पटेल और ये जो काकस ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने, जिसमें अशोक जाटव भी उसका मेन मेंबर है, तो इन लोगों ने क्या नहीं किया है। तो ये लोग क्या किसी को नसीहत देंगे, ये स्थिति है। तो क्या लगता है भैरव प्रसाद मिश्रा बगावत में उतारू हैं? नहीं तो बगावत में नहीं, हम घर में बैठे हैं चुपचाप। हमने कहीं विरोध किया हो, आपने देखा हो? नहीं तो कहीं आप प्रचार कर रहे हैं आर के पटेल के लिए? नहीं तो आर के पटेल को प्रचार करने को मना कर दिया। ऐसे लोगों का प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है, जिनको जनता डंडा लिए खड़ी है, उनके बीच में हम किस मुंह से जाएंगे प्रचार करने के लिए। और कार्यकर्ता या हम सबका भी मन ठीक नहीं, तो जो इसमें हम लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। हमने प्रचार करने से पार्टी के पदाधिकारी भी आए थे, साफ मना किया है कि आर के पटेल का और प्रचार करने का इस काकस ग्रुप ने जिस प्रकार से यहाँ पर कदाचार किए हैं, लोगों को परेशान किया, अपमानित किया है, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, और जिस प्रकार से यहाँ पर खुलेआम केवल अपना हित साधा है, दूसरे और कोई काम नहीं किया है, तो लोग नाराज हैं। हम किस मुंह से उनके पास जाएंगे। और हम सब को भी इनसे संतुष्ट नहीं है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी में गुटबंदी करके आम कार्यकर्ता को और जो पुराने कार्यकर्ता हैं सबको माइनस करने का, अपमानित करने का काम किया है। तो हम सब लोग भी इसलिए घर में बैठे हुए हैं। तो ये अभी चूंकि एक दिन की वीडियो आ रहा है कि आपका जो ससुराली क्षेत्र है बदौसा का हड़हा, वहाँ भी देखा गया है कि वहाँ के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सांसद आर के पटेल ने खुद कहा है कि भैरव प्रसाद मिश्रा का ये यहाँ रिश्तेदारी है, ससुराल है, यहाँ भी उनको पूरा प्रेम स्नेह मिल रहा है, यहाँ से वोटर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से वो लोगों से कहलाते हैं, पैसा देके कहला रहे हैं, कुछ अपने प्रधानों को, लोगों को, कोटेदारों को, और जिस प्रकार से दबाव करके उनको प्रचार करने के लिए बाध्य किया जाता है। और जिसकी वो बात कर रहे थे वीडियो में सुना, सोसाइटी का अध्यक्ष, बाकी पूरा गांव, अभी जो वोट खुलेगा तो पता चल जाएगा कि वहां उस गांव में कितना वोट उनको मिला है। यही चीज पूरे हर क्षेत्र की। और फिर मेरी रिश्तेदारी एक जगह नहीं है, मेरी तो दोनों जनपदों में सैकड़ों गांव में मेरी निजी रिश्तेदारियां हैं, मेरे व्यवहार है, प्रेम है। तो आज वो तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा किसका कितना वहां पर वो रहा है, संपर्क है। आप चूंकि आपका बड़ा राजनीतिक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, तो क्या लग रहा है सांसद जी, इस बार क्या माहौल है, किस पार्टी के फेवर में मतदाता जा रहे हैं? देखिए, चूंकि ब्राह्मण की सीट रही है लोकसभा की, 16 बार यहाँ पर बीजेपी 16 बार लगातार ब्राह्मण को दिया, 2 बार से वहाँ पर यहाँ इनको आर के पटेल को लड़ाने का काम किया है। तो इस बार लोगों को ये उम्मीद थी कि नहीं, फिर से हमारे ब्राह्मण भाई को और हमारे इसको मिलेगी। तो इसलिए ब्राह्मणों में तो विशेष आक्रोश है। फिर जिस प्रकार से इन्होंने ब्राह्मणों का उत्पीड़न भी करने का, अपमानित करने का भी काम किया है, इससे उसमें, और यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण ही नहीं, हर वर्ग इनसे नाराज है। और यहाँ तक इनकी बिरादरी भी नाराज है। इन्होंने अपना ही चिंतन खोल करके अपनी बिरादरी का भी तो पूरे ध्यान नहीं दिया है, आप समझ लीजिए। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ब्राह्मण प्रत्याशी, ब्राह्मण लोग जो है विशेष तौर से, और अन्य वर्ग भी, पूरा समाज एक तरह से आज वर्तमान प्रत्याशी के पक्ष में नहीं है, माहौल अनुकूल नहीं है। तो बीजेपी के जो सांसद रहे आर के पटेल, इन्होंने तो बहुत विकास कार्य किए हैं लोकसभा क्षेत्र बांदा चित्रकूट में, जनता कह रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है? कौन जनता कह रही विकास की है? वही तो जनता विकास हो के, जितने भी विकास कार्य हैं, मेरे कार्यकाल के 14 से 19 कार्यकाल के हैं, जिनको मैं लाया था लड़के झगड़ के, प्रेम से, परसू करके, और मैंने लाने का काम किया है। आज उसका फीता ये काटने का काम करें। जितने भी बड़े काम हैं यहाँ, वो सब मेरे द्वारा यहाँ लाए हुए हैं। तो क्या लग रहा है, बीच में कुछ आपकी तस्वीरें भी बीएसपी प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के साथ वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ स्नेह ज़्यादा है क्या उनसे? देखिए, मैं राजनीतिक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी से नहीं, हर राजनीतिक दल के लोगों से संबंध रहे। और फिर वो ब्राह्मण कुल का बालक है, और अगर मुझसे आशीर्वाद लेने आया है और यहाँ पर मिलने आया है, तो शिष्टाचार बस मिलने आया है, उसी फोटो को डाला गया है। इस प्रकार से तो सभी लोग मिलते रहते हैं। मैं तो जब विधायक था, आपको उदाहरण बता दूं, अभी सांसद भी था, तो अभी सभी दलों के लोग जाके मेरे यहाँ रुकते थे। संसदीय कार्यकाल में भी मैं जब विधायक था, तब भी यहाँ बसपा, सपा और भाजपा, कांग्रेस ये सब लोग रुकते थे। मैं भाजपा का विधायक था, ऐसे ही मैं भाजपा का सांसद था, लेकिन सभी दलों के लोग, सभी जिलों के लोग रुकते थे। चूंकि व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं, सभी से परिवार संबंध है। और मैंने एक मैं कार्यकर्ता होने के साथ साथ भाजपा का पदाधिकारी कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी, और मेरे मानव स्वभाव में भी रहा है कि मैंने समाज को एक इकाई माना है। कोई किसी भी दल में होगा, लेकिन वो समाज के लिए सब लोग काम करते हैं। मैंने केवल गलत लोगों का हमेशा विरोध किया है, चाहे अपने दल में रहे
रहे हों, चाहे बाहर के दल में रहे हों, और चाहे भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, माफिया और गुंडों के साथ में कभी नहीं रहा हूं। और अगर समाज के लिए हर दल के लोग भी काम करते हैं तो मेरा उनके प्रति सद्भावना रहती है। और लेकिन मैं अपनी दलीय निष्ठा भी रखता हूं, लेकिन प्रेम से संबंध मेरे सबसे रहते हैं। सांसद जी, अभी कल ही कार्यक्रम में जो ए के शर्मा जी का कार्यक्रम था, उसमें मंच से पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने भी कहा था कि आपकी तरफ इशारों में उन्होंने बात कही थी कि मैं भी टिकट की होड़ में था सांसद की, लेकिन नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं अब जो मौजूदा प्रत्याशी ऊपर से चयनित हुए हैं हम उनका साथ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा आपकी तरफ था, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने उनका भाषण को नहीं सुना, अशोक जाटव का भाषण किसी ने डाला था तो मैंने सुना है उनका भाषण, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके आत्मा से उठा के चलो, पीठ पीछे वो क्या कहते हैं और हर कार्यकर्ता वहां आत्मा से क्या कह रहा है, केवल चेहरा वहां दिखाता है। भैरव मिश्रा ऐसा नहीं है कि केवल शरीर वहां रखता हो, आत्मा दूसरी हो, पीठ पीछे कुछ कहता हो। जो मैं कहता हूं वो अपने जो मेरे दिल में है वो सामने कहता हूं और उसको मैं क्रियान्वित करता हूं। मैं जाके जबरदस्ती फोटो नहीं चिपकाने का काम करता हूं कि सब लोग वहां केवल फोटो चिपका रहे हैं, दिल से वहां नहीं है। तो क्या लगता है कि ऊपर से संगठन से तो फोन आ रहे होंगे आपके पास सहयोग करने के लिए? संगठन से लोग मिले, यहाँ मेरे पास आए, मुझसे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, प्रभारी है, सबसे मैंने बता दिया कि देखिए, हम प्रत्याशी तो मेरे पास नहीं आया घर, मुझसे नहीं भेंट हुई है, लेकिन फिर भी अगर आते भी तो जाने का सवाल नहीं था, क्योंकि उनके प्रति लोगों में आस्था नहीं है। हम सब भी उनके कार्यप्रणाली से नाराज हैं और इसलिए उनके लिए प्रचार करने की जरूरत हमको सबको महसूस नहीं हो रही है। और हम किस मुंह से जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे? आप तो जानते हो, आप घूम रहे हो किस प्रकार से माहौल है गली गली, गांव गांव में, और उनको जिस प्रकार से लोग, अगर उनके साथ में प्रचार करने भी लोग चले जाते हैं तो उनको लोग गाली देते हैं। तो ये थे भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, जो मौजूदा प्रत्याशी से नाराज हैं और उनके चुनाव प्रचार में कहीं भी हाथ रखने को तैयार नहीं है। फिलहाल नाराज सांसद के इस रुख के बाद देखना है कि मतदाता किस तरफ अपना रुख करता है और किसको अपना बादशाह बनाता है। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।